पर आचार संहिता के कारण स्वाभाविक रूप से योगी जी आ नहीं पाए। तब अनुराग शर्मा जी ने मुझे कहा था कि हमारा कार्यक्रम रहा है। मैंने उनको वचन दिया कि मैं 1 महीने के अंदर फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ आऊंगा, और आज मैं महोबा में आया हूं, इस बात का मुझे समाधान है। बुंदेलखंड और महाराष्ट्र का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। हमारे सबके जीवन में बचपन से छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे जीवन के आदर्श है, और स्वाभाविक रूप से उनका वर्णन किया गया था, यशवंत कीर्तिवंत वरदवंत सामर्थ्यवंत जानता राजा, निश्चय का महामेरु, बहुत जनासी आधारु, अखंड स्थिति का निर्धारु, श्रीमंत योगी। और वो छत्रपति शिवाजी महाराज और बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल महाराज, इन दोनों के बीच में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। और 17वीं शताब्दी में ये जो नींव है मैत्री की, वो बहुत मजबूत हुई थी। वो देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीरों की भूमि है, और इसी भूमि पर एक इतिहास बना रहे हमारे योगी जी। मैं आज देश की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद दूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक बात कही, वो योगी जी के काम को देखकर याद आती है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजा ऐसा होना चाहिए जो मां बहनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए जो सज्जनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा चाहिए जो अन्याय करने वाले को उखाड़ कर फेंकने वाला चाहिए। जो दुर्जनों को और दुष्ट लोगों का संहार करने वाला चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण में गीता में संदेश था। योगी जी, मैं आपको देश की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि सज्जन शक्ति की रक्षा करने के लिए धर्म के कर्तव्य के अनुसार आचरण करते हुए जो दुराचारी, दुर्जन और दुष्ट थे, जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, जो अन्याय और अत्याचार कर रहे थे, गलत मार्ग से अवैध संपत्ति कमा रहे थे, उनके ऊपर आपने बुलडोजर घुमाकर देश में आदर्श प्रस्थापित किया। मैं उत्तर प्रदेश की जनता तो आपके ऊपर खुशी है। मैं देश की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आप इसी कार्य से आगे जाएंगे तो सही में अयोध्या में राम मंदिर तो अब निर्माण हो गया है, पर देश में राम राज्य निर्माण होगा, ये मेरा विश्वास है। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत से महत्वपूर्ण रास्ते आज हुए हैं। सबकी बात करने के लिए समय नहीं है। झांसी से खजुराहो का मार्ग 2800 करोड़ रुपए का 173 किलोमीटर 4 लेन, जो होने से 8 घंटे का समय लगता था, अब 2.5 से 3 घंटे में जाना होगा। झांसी से छाती पहाड़ी तक 1410 करोड़ की लागत से 76 किलोमीटर का लोकार्पण हो रहा है। और मुझे और एक प्रार्थना योगी जी को करना है कि विशेष रूप से ये जो मार्ग है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी में हमने इस मार्ग में निवाड़ी जिले में निवाड़ी भाटा में 2 हेक्टेयर क्षेत्र में वेस्ट एंड इम्यूनिटी बनाई है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें हम आपको जगह देंगे। उत्तर प्रदेश का हैंडलूम, उत्तर प्रदेश का हैंडीक्राफ्ट, उत्तर प्रदेश का वुडन वर्क, यहाँ के गांव गरीब मजदूर किसानों की जो जो कलाएं हैं, उसके लिए आपको जगह उपलब्ध करा कर देंगे। आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से वहां आने वाले पर्यटकों को उत्तर प्रदेश की कला की जानकारी मिले, इसलिए भव्य पैवेलियन तैयार करिए। उसकी जगह हम आपको उत्तर प्रदेश की सरकार को देंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि इसके साथ साथ आज भोपाल महोबा कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपको पता है इसकी कीमत कितनी है? 11,300 करोड़ रुपए। मुझे मालूम नहीं, पर शायद इधर सांसद और विधायक बैठे हैं,
आपको ये सपना भी नहीं पड़ सकता कि इतना बड़ा रोड हो सकता है क्या, क्योंकि आज तक हुआ ही नहीं। एक बार मैं उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष था, तब हम प्रचार के लिए जा रहे थे, तो मेरी गाड़ी तेजी से जा रही थी। उतने में एक स्कूटर पर एक जवान छोकरा अपने पत्नी के साथ जा रहा था, और जाते समय रोड में बहुत गड्ढे थे, पर वो मोटरसाइकिल पर बढ़कर पीछे पीछे मुड़कर देख रहा था। तो मुझे मेरे साथ बैठे हुए नेताजी ने कहा कि देखो, वो लड़का आपको देख रहा है, देखना चाहता है, इसलिए पीछे पीछे मुड़कर देख रहा है। मैंने कहा वो मुझे नहीं देख रहा है, वो बार बार अपने पत्नी को हाथ लगाकर पीछे देख रहा है कि गिर गई, है कि गिर गई। उस समय ऐसे रास्ते थे, पर मोदी जी आए, योगी जी आए, हमारी सरकार आई, अब तो ऐसे रास्ते हैं कि दिल्ली मुंबई हाईवे पर 180 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी दौड़ी, और एक ने पानी का ग्लास अपने गाड़ी के ऊपर रखा और एक बूंद हला नहीं। ऐसे रास्ते हमारे देश में बने। मुझे बहुत खुशी है कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर, जैसे अभी योगी जी ने कहा, ये कॉरिडोर एक ग्रोथ इंजन बनेगा, और निश्चित रूप से इसमें 211 किलोमीटर का काम अवार्ड हुआ है, और बाकी 200 किलोमीटर का काम जून तक अवार्ड हो जाएगा। मैं और विशेष रूप से आपको बताना चाहूँगा कि योगी जी से मैंने अनुरोध किया कि इस कॉरिडोर के बाजू में हम लोग कोल्ड स्टोरेज बनाए, हम लोग फूड ग्रेन के गोडाउन बनाए, हम लॉजिस्टिक पार्क बनाए। मैंने उनको कहा कि मेरे क्षेत्र में मैंने फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बनाई, और मैं 100 कंटेनर सब्जियां हमारी कंपनी अमेरिका, कनाडा और दुबई को भेजती है, और वो सब्जियां साल भर ताजी रहती है। उसको IQF टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब 1 रुपए किलो आलू हो गया। किसानों की बहुत बड़ी समस्या, अगर स्टोरेज कैपेसिटी खड़ी होगी तो किसानों का नुकसान नहीं होगा। हमारी सरकार जो है, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, इनके कल्याण करने वाली सरकार है, और मुझे खुशी है कि योगी जी उनके नेतृत्व में ये योजना बन रही है। सांसद अनुराग शर्मा जी ने मांग की थी कि झांसी के पश्चिम हिस्से में 15 किलोमीटर पुराने बाईपास में ट्रैफिक बढ़ने के कारण हमने 111 करोड़ की लागत से 3 स्टोरी का इंटरचेंज बनाया रहे, जिसका टेंडर अप्रैल 2023 में हो जाएगा। पहले तल में फ्लाईओवर बनेगा, दूसरे तल में एट ग्रेड जंक्शन बनाया जाएगा ग्वालियर से शिवपुरी के लिए, पहले इसमें झांसी से ग्वालियर के लिए, और भूतल में अंडरपास बनाया जाएगा जिससे कानपुर से शिवपुरी आने जाने के वाहन गुजरेंगे। मैं तो अभी 3-3 मंजिले के फ्लाईओवर बना रहा हूँ। चेन्नई में एक फ्लाईओवर 12,000 करोड़ का बना रहा हूँ। नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। नागपुर में, मेरे शहर में, मेरे मतदार क्षेत्र में पहली बार बना रोड, नीचे में, ऊपर में फ्लाईओवर, ऊपर में मेट्रो अभी है। पूना में बना रहा हूं, और मैं योगी जी से अनुरोध करता हूं कि जहां ट्रैफिक ज्यादा है वहां मुझे बताइए, मैं डबल स्टोरी, 3 स्टोरी के फ्लाईओवर उत्तर प्रदेश में भी बना के दूंगा। झांसी के मेडिकल तिराहा पर अनुराग शर्मा जी के मांग पर यह भी फ्लाईओवर जो है उन्होंने मांग की थी, 61 करोड़ के फ्लाईओवर को, उसका भी टेंडर निकला है। अप्रैल 2023 में इसका काम शुरू हो जाएगा। ROBR VOP के निर्माण में ललितपुर के कैलकुआ चौवारा पर वो भी मंजूर किया है। काफ़ी बातें, समय की कमी है। महोबा में, किडारी गांव में महोबा बांदा रेल लाइन पर 64 करोड़ की लागत से ROB निर्माण कराया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि जो जो सांसदों ने मांगे की थी वो लगभग पूरी हुई है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण घोषणा जो है, हमारे सांसद RK पटेल जी, जो राम वनगमन 4 लेन करने की जो घोषणा है, उसमें बांदा के सांसद पटेल जी ने राम वनगमन मार्ग में को चित्रकूट में 4 लेन करने की मांग की है। मैं उसको मंजूर कर रहा हूं, इसकी घोषणा कर रहा हूं। 258 किलोमीटर राम वनगमन मार्ग को 4 लेन बनाए जाने की घोषणा के साथ साथ सबसे पहले चौड़ीकरण का काम चित्रकूट के तरफ किया जाएगा, और इसके लिए 5,000 करोड़ की लागत से कौशाम्बी जिले बिहार गांव से चित्रकूट तक 121 किलोमीटर 4 लेन किया जाएगा। उन्होंने अभी स्टेज पर मुझे फिर बताया
कि चित्रकूट धाम में लोगों की बहुत आस्था है, बहुत अड़चन होती है, ट्रैफिक जाम होता है। मैं बाईपास की घोषणा कर रहा हूं क्योंकि यहाँ लोग कामदगिरी की परिक्रमा लगाने आते हैं। चित्रकूट में 200 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर 4 लेन बाईपास बनाने को मैं मंजूर करने की घोषणा कर रहा हूं। अरतरा में 15 किलोमीटर 4 लेन बाईपास बनाने की भी घोषणा मैं कर रहा हूं और महोबा में 18 किलोमीटर 4 लेन बाईपास बनाने की भी मैं घोषणा कर रहा हूं। प्रयागराज से मिर्जापुर 4 लेन करने के लिए मैं निश्चित रूप से NH-76E पर इस मार्ग के चौड़ीकरण से प्रयागराज और मिर्जापुर का यातायात होगा, उसकी भी घोषणा करता हूं। मुझे विशेष रूप से करवी बाईपास रामगंगा मार्ग में अभी सांसद जी ने कहा, पटेल जी ने, उसको भी मैं मंत्रालय में स्वीकृति दे दूंगा। फिर अतरा बाईपास, इसको एनुअल प्लान में सबमिट किया है, प्रस्तावित है, इसको भी मैं स्वीकृति दे रहा हूँ। फिर जो हमारे कार्य में विशेष रूप से मंत्रालय में जो आरओबी है आपका, उसके लिए COA सेतु स्वीकृति के लिए वो भी शीघ्र दी जाएगी, ये भी बात मैं घोषित कर देता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश लगातार विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में इंडस्ट्री आ रही है, सिंचाई बढ़ रही है और हमारे देश में इसका बहुत बड़ा महत्व है। देश के विकास का जो मापदंड होता है उसको GDP कहते हैं, सकल उत्पन्न। हमारे देश में 12% सकल उत्पन्न GDP केवल एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है और जो लोक संख्या आबादी है वो 65% हमारे खेती पर निर्भर है। हमारे देश में 22% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से GDP कंट्रीब्यूट होती है और 52 से 56% ये सर्विस सेक्टर से आती है। पर मुझे याद है कि मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, तब केन बेतवा ये महत्वपूर्ण प्रकल्प योगी जी और शिवराज जी के साथ मैंने चर्चा करके मार्ग निकालने की बहुत कोशिश की थी। मुझे आज खुशी है कि आज दोनों राज्यों में इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गया है और जिसके कारण उत्तरा विशेष रूप से बुंदेलखंड सुखी, समृद्ध और संपन्न बनेगा, यही मेरा विश्वास है। हम लोग उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 लाख करोड़ के 10 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और मैं और एक विश्वास देना चाहता हूं कि योगी जी ने जो 2 एक्सप्रेस हाईवे बनाए हैं, जैसे आगरा तक उत्तर प्रदेश में दिल्ली से आगरा आया है, मैं अब आगरा से ग्वालियर भी एक द्रुतगति महामार्ग बना रहा हूं और इसके साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे को और हमारे गोरखपुर जाने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश की हाईवे को जहां जहां कनेक्टिविटी लगेगी और योगी जी हमको कहेंगे उस सब जगह पर उसको जोड़ने के लिए NHAI मदद करेगी, ये भी विश्वास मैं इस समय देता हूं। बहनों और भाइयों, योगी जी ने हमारे पास मांग की थी, विशेष रूप से 41,000 करोड़ के 40 बाईपास और रिंग रोड को मैं मंजूरी दे रहा हूं। कानपुर में 6 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड 93 किलोमीटर 10,000 करोड़, गोरखपुर में 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड 27 किलोमीटर 2100 करोड़, लखनऊ में 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड 105 किलोमीटर 4500 करोड़, अयोध्या में 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड 67 किलोमीटर 5000 करोड़, प्रयागराज में 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड 65 किलोमीटर 7000 करोड़, जौनपुर में 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड 27 किलोमीटर 1000 करोड़, आगरा में 6 लेन रिंग रोड 8 किलोमीटर 838 करोड़, मिर्जापुर में 4 लेन बाईपास का निर्माण 21 किलोमीटर 700 करोड़, रायबरेली प्रयागराज मार्ग में ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण 24 किलोमीटर 1100 करोड़, रायबरेली जौनपुर मार्ग में 800 करोड़, सुल्तानपुर लखनऊ मार्ग में 650 करोड़, रायबरेली लखनऊ मार्ग में 500 करोड़, देवरिया में 4 लेन बाईपास का निर्माण 600 करोड़, कानपुर में नवाबगंज में 20 किलोमीटर 600 करोड़, गोंडा में 4 लेन बाईपास का निर्माण 500 करोड़, रायबरेली में 4 लेन रिंग रोड 450 करोड़, संत कबीर नगर जिले में 14 किलोमीटर 400 करोड़, सरोही बाईपास, बस्ती में कलवारी में बाईपास का निर्माण 400 करोड़, रामपुर में 4 लेन बाईपास का निर्माण 364 करोड़, बस्ती में 4 लेन रिंग रोड का निर्माण 350 करोड़, प्रतापगढ़ में 4 लेन 309 करोड़,
बलरामपुर में 4 लेन बाईपास का निर्माण 250 करोड़, महाराजगंज में 4 लेन 15 किलोमीटर 250 करोड़, मछली शहर में 10 किलोमीटर 250 करोड़, सिद्धार्थनगर जिले में शौरतगंज में बाईपास 8 किलोमीटर 200 करोड़, अमेठी में 4 लेन बाईपास 200 करोड़, चित्रकूट धाम में करवी में 200 करोड़, गोरखपुर जिले में फरिंदा में 4 किलोमीटर 200 करोड़, संत कबीर नगर में 200 करोड़, प्रयागराज जसरा में 125 करोड़, जायस टाउन में बाईपास 110 करोड़ और महोबा बाईपास 75 करोड़, ऐसे 41,000 करोड़ के रिंग रोड में मंजूर कर रहा हूं। मेरी समस्या यह है कि टाइम कम है, अगर मैं बताने जाऊंगा तो और 2 घंटे लगेंगे, पर आप चिंता मत करिए, मैंने वादा किया है और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं, अगर मैं कहूंगा तो डंके की चोट पर पूरा करके दूंगा। अभी मैंने अनुराग शर्मा जी के एक प्रपोजल पर कहा कि यह काम हो नहीं सकता और मैं कर नहीं सकता। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं और इसलिए आपको वचन देता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले बुंदेलखंड के और उत्तर प्रदेश के रोड नेशनल हाईवे अमेरिका के बराबर बनेंगे ही। आप भूल जाओगे पुरानी यादों को, ऐसे रोड बना देंगे कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। लोगों का विश्वास नहीं बैठता। जब मेरठ का हाईवे बना तो 4.5 घंटे लगते थे, मैं कहता था 45 मिनट में होगा, तो पत्रकारों ने उसके ऊपर बॉक्स निकाला, ये क्या बोल रहे हैं, पर आज 40 मिनट में लोग आते हैं। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, इतना ही नहीं तो दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, और कल ही प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया बेंगलोर से मैसूर 1 घंटे में। और जितने नाम मैंने गिनाए ये तो फिल्म के पहले का ट्रेलर है, असली फिल्म शुरू होना। बस तुम एक ही काम करो, डबल इंजन को लगा दो, ताकत दो, अब देखो कैसे होगा। एक तरफ योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास करेगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान विश्व की नंबर 1 की ताकत बनेगा। वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी, सुपर इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। और मुझे लगता है कि तब हमारा किसान केवल गेहूं चावल और चना पैदा करने वाला नहीं रहेगा। मैं किसान हूं, किसानों में काम करता हूं, 3 चीनी मिलें चलाता हूं, बहुत किसानों में मैं पूरा काम करता हूं। बहनों और भाइयों, इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, इस देश का किसान ऊर्जा दाता होगा। अभी पेट्रोल डीजल गैस हम इंपोर्ट कर रहे हैं 16 लाख करोड़, इसमें से 10 लाख करोड़ किसानों के जेब में जाएंगे। गांव के युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा। अब केवल स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेजेस बनेंगे, यही हमारा सपना है। मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रगति और विकास की ओर तेजी से आगे जा रहा है। हमारे मुंबई में उत्तर प्रदेश से बहुत लोग आते थे। परसों मैंने एक को कहा कि अब मुंबई से उत्तर प्रदेश के लोग धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे, क्योंकि मुंबई से भी अच्छी सहूलियत, अच्छा रोजगार मोदी जी ने और विशेष रूप से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में तैयार किया है। यही हमारे कार्य की विशेषता है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां का पर्यटन 2 गुना 3 गुना बढ़ेगा। पर्यटन ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्मिति पर खर्चा होती है। आपको रोजगार निर्माण करना, युवाओं के हाथों को काम देना, किसानों को उनके फसल के सही दाम देना, गरीबी को दूर करना और देश को सुखी समृद्ध संपन्न और शक्तिशाली एक दुनिया की महाशक्ति बनाना, यही भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और यही हमारा सबका मिशन है।
और इसीलिए आज राजा छत्रसाल बुंदेला जी की इस पवित्र धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा बुंदेला जी का स्मरण करते हुए आप सबके सहयोग से नए भारत का निर्माण होगा और निश्चित रूप से दुनिया में हम आगे ही निकलते रहेंगे, यही विश्वास व्यक्त करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। मेरे साथ कहिए भारत माता की, भारत माता की।